हेलो लेडीज़, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो मेरी स्किन तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पिगमेंटेशन के ऊपर वीडियोस डाले थे और उसके बाद फिर बहुत से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया वो वीडियोस पे। एंड मैं बता दूं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं स्किन से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन हाँ, वो मेरी पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम थी एंड मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों ने उस वीडियो को भर भर कर प्यार दिया। तो ये देखिए, मेरी स्किन ये नेचुरल है, ना ही मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ किया है, ना ही कुछ। तो ये यहाँ से लेकर आप देख सकते हो, थोड़ा सा जो पैच दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरा पिगमेंटेशन था और यहाँ पर भी था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिगमेंटेशन ऐसी चीज़ है ना कि मतलब वो जड़ से ख़त्म हो गई, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती। क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था, मैं वीडियो ना डाल पाई क्योंकि क्या हुआ, मेरे जो पिगमेंटेशन है ना, बीच में जब मैंने वीडियो बनाया, ये सब चीज़ें किया, तो मैं खुद भी भूल गई थी कि यार मुझे पिगमेंटेशन है, क्योंकि स्किन इतनी क्लीन हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी। उसके बाद मैंने, कभी कभी होता है ना कि हमको लगता है कि जब स्किन इतनी अच्छी हो गई है तो धूप में अगर कोई फंक्शन है तो मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया और गई। क्योंकि मैं पैक भी करती हूँ सनस्क्रीन के अलावा, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन जल्दी डैमेज हो जाती है। तो वैसा किया, तो सच में सनस्क्रीन, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि खड़े खड़े गाड़ियाँ जल रही है, ये सब चल रही है, और मैं रहती हूँ नागपुर में, और नागपुर की गर्मी तो बहुत भयंकर है अभी फ़िलहाल में। तो आप सोच सकते हो, ये तो हमारी चमड़ी है, तो इसका जलना तो जायज़ है। क्योंकि मैं बता दूँ आप लोगों को कि मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत पैनिक फील कर रही थी कि यार इतने मेहनत से मैंने उसको ख़त्म किया, इतने मेहनत से मैंने, कितने मतलब सालों साल मैंने दिए उस केयर को, एंड एक ही झटके में फिर से वो आ गए। तो फिर उसके बाद जब तुरंत में धूप के कारण आते हैं ना, तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी कि वो जल्दी मिट भी जाते हैं। रीज़न ये रहता है कि वो सिर्फ पैचेस डार्क होने लगता है, लेकिन अगर आप उसके तुरंत ट्रीटमेंट करोगे ना, तो आपको पैचेस ज़्यादा दिन तक के नहीं दिखेंगे। तो वही जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, मेरे अगर आप वीडियोज़ में आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा कि मैंने क्या बताया है। वही चीज़ें लगाकर फिर से मैंने उसको इस नतीजे पे लाया है, सच में बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं अभी भी अगर धूप की केयर ना करूँ, ऐसे ही चले जाओ, तो फिर से मेरे मतलब जो चट्टे हैं वो फिर से डार्क डार्क दिखने लगेंगे। एक आइडियाज़ वाला मैंने वीडियोस बनाया है कि जिससे कि आप अपनी खुद की स्किन चेक करवा सकते हैं। एंड ऐसा ऐप है एक, जिसमें अपनी खुद की स्किन आप चेक करा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा आपको बोलती हूँ कि चेक कराना अलग बात है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी झाइयाँ है, आपका पिगमेंटेशन है, या आपका मतलब ये सिर्फ दाग है या पैचेस है, आपको मेलाज़्मा है। मतलब इससे आपका जो कंफ्यूज़न है कि मुझे क्या चीज़ है जिससे कि मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए घर से। एक्चुअली अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क है ना पिगमेंटेशन, और बहुत सालों से है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार हॉस्पिटल में दिखाइए। क्योंकि पहले तो मैंने भी हॉस्पिटल में ही दिखाया था, लेकिन जब ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद क्या हुआ था, मतलब मेरी स्किन जब तक ये ट्रीटमेंट चालू थी तब तक के तो बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत शाइन भी कर रही थी, बहुत इम्पैक्ट पड़ गया था। और लेकिन जैसी दवाई छोड़ दी, क्रीम्स लगानी छोड़ दी, क्योंकि बहुत महंगी आती है स्किन की जो दवाई होती है, आप लोगों को भी पता होगा, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी उतनी ज़्यादा रेगुलर। ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब ख़त्म भी हो गया था तो ऑब्वियस है हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिया। उसके बाद वो जैसा था ना, मतलब जिस कंडीशन में मैंने ट्रीटमेंट चालू करी थी, वो उसी कंडीशन में आकर वापस हो गया। जिस कारण से मैंने फिर मैं थक हार गई, सच में बता रही हूँ। क्योंकि आप जानते हो, जब एक स्किन की मतलब ट्रीटमेंट हम जब लेते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया, उससे ऊपर ही पकड़ लीजिए आप। क्योंकि फ़ीस और दवाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो इतना सब कुछ ही खर्चा नहीं किया मैंने। और भी बहुत सी चीज़ें का मतलब जैसे
बहुत सी चीज़ें रहती है, जैसे सनस्क्रीन बोलो, स्किन केयर रूटीन बोलो, उस पर भी ऐसे बहुत से ज़्यादा खर्चे हुए हैं मेरे। एंड आप पूरा टोटल खर्चा पकड़ के चलो 35 से 40 हज़ार रुपये, एंड फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था। आखिरकार थक हार गई। एक टीवी पे यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा था, घी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो बहुत गंदा लग रहा था वो, कि मतलब स्किन पे और डार्क हो रहा था वो। एंड वो बोलते कि पपड़ी जैसे, जब मुझे उतना पपड़ी लायक है ही नहीं कि एकदम ज़्यादा डार्क डार्क, तो पपड़ी झड़ेगी ही कैसे। और सच में क्या आपको लगता है घी से क्या अपनी स्किन टूटने लगती है? नहीं ना। पर जब हम पैनिक होते हैं ना, तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ें जो जैसा बताते हैं ना वैसा कर लेते हैं। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि वो सब चीज़ें लगाई, और 8 दिन 15 दिन ट्राई किया, कि कुछ भी असर नहीं दिख रहा था। उसके बाद थक हार के मैंने क्या किया कि मेरे पापा है हमेशा क्या करते हैं, उनको आदत है कि वो हमेशा कोकोनट ऑयल लगाते हैं। पता है, रुको अभी। तो मेरे पापा जो थे वो हमेशा से नारियल का जो तेल है वो फेस पे लगाते थे, और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती थी। तो मैंने सोचा ये लोग भी तो धूप में जाते हैं, पर इनको तो कभी कुछ नहीं होता। तो खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस रहते हैं। उन लोगों का खाना पहले का बहुत अच्छा था, एंड अभी अब हम लोग सब सल्फेट का सामान खा रहे हैं, जिस कारण से ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। जब मैंने कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट करा, और उसके साथ एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, और ऐसा कुछ, तो जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताया वो सारी चीज़ें एंड केयर करना चालू करी, तब मैंने सोचा नहीं था कि ये मिटेगा, क्योंकि इतनी पैनिक हो गई थी मैं। मतलब मुझे बस इतना था कि मेरी स्किन केयर रूटीन मुझे करनी है डेली। बाकी फिर वो मिटे या ना मिटे, अब क्या कर सकती हूँ, नहीं मिट रहा है तो कुछ नहीं कर सकती। ये ऐसे मैं हताश होकर मैंने सब छोड़ दिया था कि यार छोड़ो, अब नहीं मिटने वाला ये। जब इतना सब कुछ कर लिया, इतनी महंगी महंगी ट्रीटमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मिटा नहीं, तो क्या सच में ये इतने से कोकोनट ऑयल और इससे मिटेगा? लेकिन यकीन मानिएगा, सच में उसका असर पड़ा। और ये जो असर है ना, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो ये तो पिंपल्स के दाग है मेरे, ठीक है। ये वाले जो है ये 1 2 3 4 ये, लेकिन पता है यहाँ पर कैसा ना लाइट पड़ रहा है शायद ना। एक सेकंड में दिखाती हूँ आप लोग। हाँ, अब प्रॉपरली दिख रहा है। तो ये जो है ना, ये पोर्शन पूरा काला काला, और यहाँ से भी पूरा पोर्शन काला काला था। और ये जो है ना, ये पिंपल्स के दाग है, थोड़े थोड़े हल्के। तो नेचुरल स्किन आपको देखने मिल रही होगी, कुछ नहीं किया है मैंने, ना कुछ लगाया। अभी मॉर्निंग का समय भी है, एंड काम वाम पड़े हैं, ये देखो। मॉर्निंग में इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अभी घर पे हैं, एंड टीवी का शोर होता है, और 2 रूम का घर है, एक किचन एक हॉल। तो शूट करने के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, जहाँ वहाँ सामान है। एंड ऐसा कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं क्रिएट कर सकती आप लोगों के लिए, सॉरी। एंड जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जो भी आपको यहाँ पर वीडियो देखने मिलेंगे वो ऑनेस्ट होंगे। तो ये व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ खुद की पहचान, एंड वो तो मैं बनाकर रहूँगी। एंड आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे कितनी शाइन आ रही है, एंड कितना ग्लो कर रहा है विदाउट कुछ लगाए, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। आपको बता दूँ, ऑयल स्प्रेड होता है, जिस कारण से मुझे स्किन प्रॉब्लम तो आते ही रहती है, एंड अच्छी भी लगती है क्योंकि शाइन करती है, ठीक है। तो मैं घर पे कुछ नुस्खे हैं मेरे पास, ये है व्लॉगिंग के थ्रू ही आप लोगों को बताऊंगी, और ऑनेस्ट होगा। और हाँ, मैं लेकर आने वाली आप लोगों के लिए साड़ी रिव्यूज़ एंड बहुत सी चीज़ें, ज्वेलरी रिव्यूज़, जो कि ऑनेस्ट होगा, जिससे आप इजीली रिटर्न कर पाओगे। पता है, मीशो, मिंत्रा, ऐसे ही ट्रस्टेड ऐप से लेकर आऊँगी। और प्लीज़, अगर आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, एंड कमेंट डाल दीजिए यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत दिन से मैंने शूट नहीं किया था, एंड बहुत दिन से डाला नहीं था, लेकिन प्लीज़ आप सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट डालिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।